2021 में साइंसदानों ने एक वार्निंग जारी की थी, जिसे सुनकर पूरी सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि क्या ये कयामत की एक बड़ी निशानी है। साइंसदानों की एक टीम के मुताबिक जमीन के घूमने की रफ्तार में एक गैर मुतवक्का तेजी आ चुकी है, जिसकी वजह से एक दिन अब 24 घंटों से कुछ हद तक कम हो चुका है। एक हदीस पाक के मुताबिक कयामत से पहले जमाना करीब आ जाएगा तो साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, एक हफ्ता दिन की तरह, दिन घंटे की तरह और घंटा आग के शोले की तरह होगा। हमारी इस पूरी कायनात का निजाम वक्त के एक मखसूस दायरे में चल रहा है और कायनात वक्त की कैद से उस वक्त आजाद होकर अपनी तबाही की तरफ भागेगी जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। तब कायनात में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। उस आखिरी घड़ी से कुछ लम्हा पहले हवा का एक झोंका अहले ईमान वालों को महसूस होगा, जिससे उनकी रूह उनके जिस्मों से निकल जाएगी। और जब आखिरी इंसान जिसका दिल ईमान से मुनव्वर होगा वो भी फौत हो जाएगा, तब बाकी दुनिया एक हैबतनाक आवाज से गूंज उठेगी और वही आवाज इस कायनात के खात्मे और एक नई और ना खत्म होने वाली जिंदगी का आगाज होगी। जब हर चीज फना हो जाएगी तब अल्लाह फरमाएगा कि कोई है जो बाकी हो, लेकिन तब कायनात का नामो निशान मिट चुका होगा और अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं होगा जो जवाब दे सके और हर तरफ खामोशी छा चुकी होगी। कयामत कब कायम होगी ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ने इंसानों के लिए ऐसी निशानियों का जिक्र फरमाया है जिनको पूरा होते देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कयामत कायम होने में अब वक्त इंतहाई कम रह गया है। जैसे कि पहले जिक्र हो चुका कि एक हदीस के मुताबिक कयामत के करीब वक्त की रफ्तार इंतहाई तेज हो जाएगी और साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर और दिन एक चिंगारी की तरह होगा। इस हवाले से साइंसदानों की 2021 की एक तहकीक के मुताबिक जमीन की गर्दिशी रफ्तार में तेजी आ चुकी है, जिसकी वजह से एक दिन अब 24 घंटों से कम हो चुका है। हदीस में वक्त की जिस तेजी का जिक्र है उससे मुराद इस दुनिया में वक्त की कदर को देना है। यानी आज लोग इतने मसरूफ हो चुके हैं कि उन्हें एक लम्हा फुर्सत का नहीं मिलता। एक इंसान की जिंदगी एक मशीन की तरह बन चुकी है और इंसान का मकसद आज सिर्फ पैसा कमाना बन चुका है। यही वजह है कि वक्त हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी काम में मसरूफ हो जाएं, तो तब आपका ध्यान वक्त की तरफ नहीं होता और वक्त आपके लिए जल्दी गुजरता है। इसके बारे में दूसरी राय यह है कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से फासलों में कमी आ चुकी है। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले जो वक्त लगता था, आज की तेज रफ्तार सवारियों ने उस वक्त को इंतहाई कम कर दिया है। लेकिन क्या जमीन की गर्दिश में फर्क से जमीन पर मौजूद दिन रात की तब्दीली में भी फर्क आएगा? साइंसदानों ने जमीन की रफ्तार में जिस तेजी के बारे में कहा है वो इंतहाई कम वक्त है, इतना कम कि हमें महसूस नहीं होता। 1973 से 2005 तक, इस अरसे में 5 जुलाई 2005 को इन 32 सालों में सबसे छोटा दिन तस्लीम किया गया था। लेकिन 2005 से 2020 तक 28 मरतबा ऐसा हुआ कि एक दिन के टाइम में कमी आई हो। और साइंसदानों के मुताबिक हमारी जमीन की रफ्तार में पिछले 50 सालों में निहायत तेजी आ चुकी है, जिसमें आने वाले सालों में और ज्यादा तेजी आएगी। तो क्या मुस्तकबिल में ऐसा वक्त आ सकता है जब जमीन की ये गर्दिशी रफ्तार एक आम इंसान भी महसूस करेगा? और रफ्तार में इस तेजी का इंसानी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अगर ये रफ्तार इतनी तेज हो जाए कि 24 घंटे के दिन में 1 मिनट का फर्क आ जाए, तो जमीन पर मौजूद इंसान, जानवर और दरख्त सब कुछ मिक्स हो जाएंगे और पूरी दुनिया में तवाज़ुन इंतहाई बिगड़ जाएगा। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ये सब अचानक नहीं होगा और जिस रफ्तार से जमीन की गर्दिश में तेजी आ रही है, तो इसे उस हद तक पहुंचने में एक लंबा अरसा दरकार है। ये वो हद होगी जिसके बारे में हदीस पाक में बताया गया है कि वक्त की रफ्तार इंतहाई तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से जलजले और शदीद तूफान जमीन पर तबाही मचा देंगे और तब हमारी जमीन पर जिंदगी नामुमकिन हो जाएगी। कयामत कब आएगी इसका इल्म बेशक अल्लाह को है, लेकिन इस हवाले से कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। एक वक्त ऐसा था जब इस पूरी दुनिया में एक अकेला मोमिन था जो एक अल्लाह पर यकीन रखता था, और वो थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यानी उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही पूरी उम्मत थे। एक हदीस पाक में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में जिक्र है कि ये दुनिया में कितना अरसा तक रहेंगे। बुखारी शरीफ की एक हदीस में अब्दुल्ला इब्ने उमर से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली उम्मतों के मुकाबले तुम लोग इस दुनिया में इतनी ही देर रहोगे जितना असर और मगरिब के दरमियान वक्त होता है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो कुछ लोगों को सुबह से शाम काम करने के लिए उजरत पर रखे, लेकिन वो लोग दोपहर तक काम करके कहते हैं कि हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते।
پھر اور لوگ آتے ہیں جو عصر تک کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اتنا ہی کر سکتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر وہ شخص اور لوگوں کو لاتا ہے جو مغرب تک باقی کا کام مکمل کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو پچھلی 2 گروپوں کا معاوضہ بھی مل جاتا ہے۔ پہلے 2 گروپوں کا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک تھا، اور آخری گروپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ دوپہر تک بتایا گیا، جس میں ان پر تورات نازل ہوئی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک تھے۔ پھر دوپہر سے عصر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ تھا، جن میں ان پر انجیل نازل ہوئی، اور جن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کی امت کا دور شروع ہوا، اور جن پر قرآن نازل ہوئی، اور جن کا عرصہ عصر سے مغرب تک کا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا عرصہ 1 دن کا ہے، اور اللہ کے ہاں 1 دن 1000 سال کے برابر ہے۔ لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ نے اس امت کو آدھے دن کی مہلت اور دی، یعنی اس امت کا عرصہ 1500 سال بنتا ہے۔ آج ہم 1444 ہجری میں ہیں، تو کیا اس حساب سے مسلمانوں کے پاس 56 سال کا عرصہ بچا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ تقریباً 2000 سال تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عرصہ تقریباً 600 سال، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 600 سال کا عرصہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرصے تک 2000 سال بنتے ہیں۔ تو ان نمبرز کو جب ہم ایک ایکویژن میں ڈالتے ہیں تو یہ اس طرح بنتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو 1 دن یعنی 1000 سال کا عرصہ دیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آدھے دن یعنی 500 سال کی مہلت مزید مل گئی، یعنی ٹوٹل 1500 سال۔ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ 2000 سال سے تھوڑا زیادہ ہو، اور اس کیلکولیشن کے حساب سے مسلمانوں کا عرصہ 1400 سال ہے، اور جس میں آدھا دن یعنی 500 سال جمع کریں تو یہ 1900 سال بنتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کیلکولیشن آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں، اور وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ٹوٹل عرصہ کتنا تھا اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ قیامت کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے، اور شاید مسلمانوں کا 1400 سال یا 1900 سال کا عرصہ پورا ہونے والا ہو، اور کیا پتا شاید یہی صدی اس دنیا کی آخری صدی ہو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ پیشن گوئیاں کافی حد تک پوری ہو چکی ہیں، جن میں اب بڑی اور فائنل پیشن گوئیاں پوری ہونا باقی ہیں۔